वेलकम टू एटम क्लासेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मोलरिटी और मोलरिटी के बारे में बता दिया था, साथ में उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी करा दिए थे। अब अगला जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का मेथड्स है वो है ग्राम पर लीटर और मोल फ्रैक्शन। इन दोनों के बारे में आज बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो इसका फोर्थ था वो था ग्राम पर लीटर, इसके बारे में बताना है। तो ग्राम पर लीटर में इस पर भी आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल से कर देते हैं। तो ऊपर की तरफ जो रहेगा ग्राम रहेगा, ऊपर की तरफ लिखते हैं ग्राम, और किसका ग्राम लिखते हैं और सॉल्यूट का लिखते हैं ये, और नीचे की तरफ रहता है लीटर और ये किसका लिखते हैं सॉल्यूशन का लिखते हैं। तो ग्राम पर लीटर का अगर हम फार्मूला देखना चाहें तो इसका फार्मूला होगा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और ये किस में होता है ग्राम में होता है, और डिवाइड बाई जो सॉल्यूशन है वो लीटर में। तो इसका लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये होगा लीटर में। तो ग्राम पर लीटर का फार्मूला ये होता है कि ऊपर लिखते हैं सॉल्यूट, और किसका सॉल्यूट का क्या लेते हैं अमाउंट लेते हैं, और नीचे लिखते हैं सॉल्यूशन का लिखते हैं वॉल्यूम लिखते हैं। अब इस पर भी आपको एक न्यूमेरिकल करा देते हैं। तो इस पर जैसे कि क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि 30% W/V ग्लूकोज, ये क्वेश्चन दिया है, इसका ग्राम पर लीटर निकालना है। तो इस क्वेश्चन से हमें सबसे पहला चीज़ क्या मिलेगा कि जो ग्लूकोज होगा, और ग्लूकोज ही क्या है सॉल्यूट है, और सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो कितना है 30% हो गया, तो कितना हो जाएगा 30 ग्राम। और दूसरा चीज़ हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर नीचे दिया वॉल्यूम। तो जो पूरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को मान लेते हैं 100 ml। तो हमें ये दो चीज़ डेटा मिल गया। अब जो सॉल्यूशन 100 ml है इसको क्या करना पड़ेगा लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का इससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.1 लीटर। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में लिखेंगे 30 ग्राम, तो यहाँ हो गया 30, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना लिखेंगे 0.1, तो 0.1। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 300 ग्राम पर लीटर, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से ग्राम पर लीटर का निकालते हैं। अब अगला है कि अब अगला जो कंसंट्रेशन का टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन। तो हमें उसके बारे में समझना है मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अब जो अगला कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का मेथड्स है वो है मोल फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं मोल अंश या फिर बोलते हैं मोल प्रभाज। साथ में जो मोल फ्रैक्शन होता है इसमें क्या होता है दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट को मान लेते हैं ए और दूसरे कंपोनेंट को मान लेते हैं बी। इन्हीं दो कंपोनेंट से मिलके बनता है सॉल्यूशन। तो अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो इसमें दोनों कंपोनेंट का अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकलता है। तो अगर हमको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो इसको लिखेंगे सिंबल ऐसे बनाते हैं ये और साथ में बनाते हैं ए, तो इसका मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और इसी तरह अगर हमको बी का निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये हो गया। अब इसका जो फार्मूला होगा ऊपर की तरफ लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। हमको अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर ए के मोलों की संख्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ये हो गया। और डिवाइड बाई क्या लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, या फिर लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स। उसी तरह अगर हमको बी का निकालना है तो ऊपर की तरफ लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और डिवाइड बाई लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, या फिर उसको लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख देंगे। ऐसे लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को अगर हम एन बी से डिनोट करते हैं तो एन बी हो गया, और डिवाइड बाई यहाँ हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। उसी तरह यहाँ पर होगा, यहाँ पर लिख देंगे एन ए और डिवाइड बाई लिखेंगे एन ए प्लस एन बी। ये होता है मोल फ्रैक्शन का फार्मूला। अब साथ में इन दोनों को मिला के इसे अगर दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा। तो इसका एक तीसरा फार्मूला ये भी होता है। तो 3 फार्मूले होते हैं, पहला ये, दूसरा ये, और इन दोनों को जोड़ के हमेशा और हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। तो ये था मोल फ्रैक्शन का फार्मूला। अब इस पर अगर हमको न्यूमेरिकल करना होगा तो एक न्यूमेरिकल भी इस पर करा दें। जैसा कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30% m/m ग्लूकोज, ये क्वेश्चन में दिया गया है।
तो इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या पता चलेगा? सबसे पहला तो ये पता चलेगा कि जो पूरा सॉल्यूशन है वो हो जाएगा 100 ग्राम का, और इसमें सॉल्यूट होगा, और सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज। ये हो जाएगा कितना? 100 का 30 तो हो जाएगा 30 ग्राम। और अगला जो सॉल्वेंट होगा इसमें, और सॉल्वेंट नहीं दिया है तो क्या मानेंगे यहाँ पे? वाटर मान लेंगे। तो सॉल्वेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 30, ये हो जाएगा 70 ग्राम। ये 3 चीज़ हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है इसमें? ये सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, यही 2 कंपोनेंट है जिससे मिलके ये पूरा सोल्यूशन बना हुआ है। अब इस सोल्यूशन में क्या करेंगे कि इन दोनों का हमें क्या निकालना है? सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसके बाद हमें मोल फ्रैक्शन निकलेगा। तो अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा इसका, ग्लूकोज का, तो इसको लिख देते हैं Ng। तो इसका फार्मूला था मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मास है 30, और जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, तो 1/6 आ जाएगा। उसी तरह हमको वाटर का निकालना है, तो इसको लिख देते हैं Nw। तो इसका जो मास हो जाएगा 70, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो ये हो जाएगा 70/18। तो ये 2 चीज़ हमें मिल गया। अब हमें मोल फ्रैक्शन अगर हमको निकालना है ग्लूकोज का, तो इसका फार्मूला होता है Ng डिवाइड बाई Ng प्लस Nw। हमें Ng का वैल्यू पता है कितना है? 1/6 लिख दिए, डिवाइड बाई वापस Ng का 1/6, और प्लस Nw का यहाँ लिखा हुआ है 70/18। इसको भी क्या कर सकते हैं हम? 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ लिख देंगे 35 डिवाइड बाई 9। इसे सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मिल जाएगा। इसी तरह हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है, तो इसको निकालने का 2 मेथड होगा। एक मेथड तो ऐसे फार्मूले से निकाल सकते हैं, Nw डिवाइड बाई Nw प्लस Ng। और दूसरा फार्मूला क्या होगा? दूसरा फार्मूला निकलेगा ये इक्वल टू 1 माइनस Ng। तो ये 2 फार्मूला होता है, चाहे तो ऐसे निकाल ले, चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं। इसको निकालने के 2 मेथड्स होते हैं। तो ये टोटल था आपका मोल फ्रैक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बाद आगे पढ़ाया जाएगा।